चैनल स्टडी अड्डा में आप लोग का स्वागत है। शुभ संध्या। और दोस्तों, आज मैं रितेश खरवार आप लोग को हिंदी मैं पढ़ाऊँगा, सामान्य हिंदी। और देखिए, आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं तमाम तरह की, जैसे यूपी ट्रिपल सी, यूपी कांस्टेबल, टेट जो होगा एग्ज़ाम, उसमें हिंदी की काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, जिससे लेकर कि हम लोग हिंदी पर विशेष बल दे रहे हैं। और आप लोग इसी क्रम में मुझसे जुड़े रहिए और हम हिंदी आप लोग को एक सरल तरीके से सिखाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सवालों को हम लोग सरल तरीके से हल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पद क्या होता है। जब पद स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और उसके वाक्य के बाहर होता है तो वह शब्द है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। तो आइए पद देखते हैं क्या है। जब पद स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो वह शब्द है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग में अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे मित्रों, लड़का, ये क्या है? एक पद है। लड़का है जो पद है। अब इस तरह देखते हैं कि लड़का सो रहा है, पद का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। लड़का सो रहा है। अब इसमें जो पद है अब शब्द के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए ये लड़का क्या होगा? पद होगा, लड़का। यहाँ पे शब्द के रूप में काम कर रहा है, लड़का सो रहा है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पद के भेद कितने होते हैं मित्रों? पद के भेद 5 होते हैं। मित्रों, आइए देखते हैं पद के भेद कितने होते हैं। पद के 5 भेद होते हैं।
होते हैं मित्रों। अब ये कौन कौन, ये तो हो सकता है आप लोग जानते भी हों। देखिए, पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, एक होता है लास्ट में अव्यय। अव्यय, लेकिन दोस्तों अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। इसमें क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक होता है। अब आइए हम लोग बारी बारी सबको देखेंगे। जैसे पहले हम लोग देखेंगे संज्ञा को। संज्ञा क्या होता है, ठीक है दोस्तों। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा को हम लोग नाम से भी जानते हैं। और संज्ञा का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। आइए संज्ञा का परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जाति या भाव प्राणी के नाम का बोध हो वो संज्ञा होता है। बोध हो जिसे संज्ञा कहते हैं, जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल तौर पे। आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। जैसे प्रयागराज, बचपन, हैदराबाद, वस्त्र, घोड़ा, सत्य, ईमानदारी, पढ़ाई, गंगा,
ये देखिए गंगा, हिमालय, इत्यादि इत्यादि। अब ये देखते हैं हम लोग संज्ञा का कैसे प्रयोग होता है, प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रयोग कैसे होता है संज्ञा का प्रयोग। मान लीजिए जैसे सोहन नाम का लड़का सोना ईमानदारी से कक्षा में लेकर चला गया। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रयोग हो रहा है। सोहन नाम का लड़का सोना ईमानदारी से कक्षा में लेकर चला गया। आइए इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ क्या प्रयोग हुआ है। ये हम देखते हैं जो सोहन है, सोहन क्या होगा, किसी एक को बोला जा रहा है। सोहन किसी एक को बोला जा रहा है तो क्या हो जाएगा सोहन? सोहन व्यक्तिवाचक होगा, किसी का नाम लेके बोला जा रहा है, सोहन व्यक्तिवाचक होगा। अब नाम जो है इसका लेके बुलाया जा रहा है, नाम क्या इसका पड़ेगा? नाम को क्या बोलेंगे? ये किसका बात कर रहा है? लड़का है, मतलब कि नाम नहीं, सॉरी, तो लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का है, ये जाति बता रहा है ना इसका, सोहन का, तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। संज्ञा होगा। और आगे देखिए, सोना ईमानदारी से कक्षा में लेकर चला गया। अब देखिए ये सोना जो है ये क्या है? सोना एक पदार्थ है, द्रव्य है, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ईमानदारी जो इसकी भाव प्रकट कर रही है, ये क्या है? बचपन, बुढ़ापा, यौवनावस्था, ये सब क्या है? भाव प्रकट है ना, इसका भाव है कि ये क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा। अब आइए देखते हैं कक्षा जो है, कक्षा में लेकर चला गया, समूहवाचक होगा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होगा मित्रों। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे कि संज्ञा के भी भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के क्या होता है, संज्ञा कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है मित्रों भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा
स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या क्या होगा इसमें, आइए देखते हैं इसको। सरस्वती, गंगा, ये सब नाम है। किसी देश का भी नाम हो सकता है, जापान, चीन और भारत, भोपाल, हरिद्वार और राम श्याम इत्यादि। दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं इत्यादि। आइए देखते हैं हम लोग इसके बाद जो है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा जिससे कि उसमें जाति समूह का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। देखिए जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द में शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, आइए देखते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम आएगा, वस्तु आएंगे, पशु पक्षियों के नाम आएगा, व्यवसाय यानी पद के नाम आएगा। आइए देखते हैं। जैसे में तोता, मैना, चिड़िया, हिमालय, पठार, पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप। अब आइए देखते हैं वस्तु क्या नाम होता है। वस्तु जैसे टेबल, कुर्सी, कलम, किताब, घड़ी। आज देखते हैं पद, व्यवसाय क्या होता है।
मंत्री, विधायक, शिक्षक, लेखक, प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीएम, एसपी भी हो सकता है, एसपी इत्यादि। आइए हम लोग भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं क्या होता है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों देखिए, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, दशा अथवा व्यापार हो का बोध हो, व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देते हैं क्या क्या होता है। जैसे सत्य, न्याय, प्रेम, सुंदरता, दया, क्रोध, ठंडा, गर्म, बचपन, बुढ़ापा, यौन, शाबाशी, सजावट, शाबाशी इत्यादि। ये सब दोस्तों भाव प्रकट करते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि ये आप देख नहीं सकते हैं, देखेंगे किंतु अंदर से अनुभव होगा कि सुंदर है। ये कोई दिखावा नहीं किया, मैं देख रहा हूँ सुंदर है। ठीक है, आइए अब एक इसमें भाववाचक संज्ञा में नोट करके एक चीज़ डाल लीजिए और देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का ज्ञान इंद्रियों से नहीं केवल मन से होता है। ये संकल्पनाएं मात्र होती हैं, इनका भौतिक स्वरूप नहीं होता है। ये दशाएं व्यक्ति, पदार्थ आदि की वाचक नहीं होती हैं, बल्कि गुण आदि की वाचक होती हैं। तो ये एक पॉइंट और डाल लीजिए, उसको इम्पॉर्टेंट बहुत है दोस्तों, उसको नोट कर लीजिए, अभी करा रहा हूँ। भाववाचक संज्ञाओं का भाववाचक
संज्ञाओं, भाववाचक संज्ञाओं का ज्ञान इंद्रियों से नहीं बल्कि इंद्रियों से नहीं केवल मन से होता है, केवल मन से होता है, मन से होता है। ये संकल्पनाएं मात्र होती हैं, संकल्पनाएं मात्र होती हैं, इनका भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इनका भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ये संज्ञाएं पदार्थ आदि की वाचक नहीं होती, बल्कि गुण आदि की वाचक होती हैं, होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोग कल फिर 6 बजे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और उसके आगे शेष भाग को हम लोग देखेंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।